नमस्कार, मैं मिसेस परिधि गुप्ता। आज हम लेखांकन में अध्याय 2 साझेदारी लेखांकन में साझेदारों के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। पहला अधिकार है व्यवसाय का लाभ। जैसा कि हम सब जानते हैं, सभी साझेदार व्यवसाय में लाभ के लिए कार्य करते हैं। सभी का सबसे पहला महत्व होता है, उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। उसी तरह जब व्यवसाय में लाभ होता है तो अनुबंध के समय जितना भी लाभ का अनुपात साझेदारों में तय हुआ है वो आपस में बांटते हैं, और लाभ को आपस में साझेदारों में बांटना उनका अधिकार है और वो ज़रूर बढ़ता है। अगला अधिकार है व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में योगदान। सभी साझेदार व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन में भाग लेने के पूरे अधिकारी होते हैं। वे अपने नियम अनुसार आपस में एक दूसरे से राय लेके जैसा उनको व्यवसाय चलाना है, जैसा संचालन करना है, वे कर सकते हैं, परंतु इसमें सभी की सहमति होनी चाहिए। अगला अधिकार है हिसाब किताब की पुस्तकें। साझेदार में हिसाब किताब रखना अति आवश्यक है, क्योंकि कई साझेदार होते हैं। भविष्य में किसी तरह की कोई गलतफहमी या कोई विवाद होते समय अगर कोई साझेदार को लगता है कि हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही है या हिसाब किताब सही नहीं हो रहा है, हिसाब किताब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हर साझेदार को ये अधिकार है कि वो हिसाब किताब की पुस्तकें पूर्णतः देख सकता है, उनको जंचवा सकता है, खुद भी उसकी जांच कर सकता है। अगला अधिकार है व्यवसाय में परामर्श। हर एक साझेदार को ये अधिकार होता है कि वो व्यवसाय में अपना परामर्श दे, और व्यवसाय में परामर्श देने के बाद जिन साझेदारों में मेजॉरिटी होती है, उनके परामर्श में मेजॉरिटी होती है, उन्हीं का परामर्श मान्य होता है। अगला अधिकार है व्ययों का भुगतान। अगर कोई साझेदार साझेदारी व्यवसाय में किसी कार्य के लिए व्यय करता है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो उसकी भुगतान को प्राप्त करे, चाहे वो कैश में हो, उसी समय हो या बाद में हो। पर साझेदार अगर व्यवसाय के लिए कोई व्यय करता है तो उसको पूरा अधिकार है कि उसको उसका भुगतान प्राप्त हो। अगला अधिकार है ऋण पर 6% से ब्याज। अगर कोई साझेदार व्यवसाय में पूंजी के अतिरिक्त, पूंजी तो वो लगा ही रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो पूंजी लगाए, पर अगर कोई साझेदार, सबसे पहले कि हर साझेदार के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पूंजी लेकर आए। कोई साझेदार बिना पूंजी के भी आ सकता है, कोई साझेदार पूंजी के साथ भी आ सकता है। पर अगर पूंजी के अतिरिक्त या पूंजी नहीं लगाने के बावजूद भी अगर कोई साझेदार व्यवसाय में ऋण देता है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो प्रतिवर्ष 6% के अनुसार ब्याज प्राप्त करे। अगला अधिकार है संपत्ति का स्वामी। हर एक साझेदार को साझेदारी व्यवसाय की संपत्ति में उसका अधिकार होता है। फर्म की संपत्ति का संयुक्त स्वामी हर एक साझेदार होता है। संयुक्त स्वामी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक संपत्ति है तो वो किसी एक साझेदार की है। अगर एक संपत्ति, एक मशीन है, मान लीजिए 3 साझेदार हैं, तो उस मशीन पर तीनों का अधिकार रहेगा, जैसा कि अनुबंध में तय हुआ है। अगला हमारा अधिकार है फर्म से अवकाश। प्रत्येक साझेदार को उचित नोटिस देने के बाद फर्म से अवकाश ग्रहण करने का पूरा अधिकार होता है। पर इसके लिए अगर कोई साझेदार फर्म छोड़ना चाहता है या फर्म से बाहर जाना चाहता है तो उसको उचित नोटिस समय के उपरांत, ऐसा नहीं है कि कल वो छोड़ रहा है और आज नोटिस दे दिया, ठीक है, जो भी अनुबंध में तय हुआ है उस उचित समय सीमा के अधीन होकर उसको नोटिस देना होगा। उसके बाद वो फर्म को से अवकाश ले सकता है और फर्म को छोड़ के जा सकता है।
ये हर साझेदार को अधिकार होता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले लाभ प्राप्त करना, हर साझेदार लाभ के लिए आता है। प्रबंध एवं संचालन, साझेदार अपने हिसाब से प्रबंध और संचालन कर सकते हैं, पर उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर किसी साझेदार को हिसाब किताब देखना है, पुस्तकों की जांच करानी है, तो वो करवा सकता है। हर साझेदार को अधिकार है कि वो अपना परामर्श साझेदारी में दे सकता है। अगर कोई साझेदार व्यवसाय के लिए व्यय कर रहा है तो उसको उसका भुगतान प्राप्त होना ज़रूरी है। अगर कोई साझेदार व्यवसाय में ऋण दे रहा है तो 6% की दर से उसको प्रतिवर्ष ब्याज मिलेगा। व्यवसाय की जो भी संपत्ति है उसमें उसका स्वामित्व रहेगा, तथा फर्म से अगर वो अवकाश लेना चाहता है तो वो उचित नोटिस देकर फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ये हमारे थे साझेदारों के अधिकार। धन्यवाद।